हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स लाइक सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ वगैरह के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं। उसके पहले अगर आपके मन में डीवी से रिलेटेड कोई डाउट है तो नीचे मैं एक लिंक दे रहा हूं, एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में मल्टीपल वीडियोस हैं जो कि मैंने बनाई है और उन वीडियोस में मैंने डीवी से रिलेटेड मैक्सिमम 99.9% डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है। तो कोई भी अगर कंफ्यूजन है आपके मन में तो एक बार उन वीडियोस को देख लीजिएगा। स्टिल अगर कोई मन में आपका डाउट रह जाता है तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि हमें एक डेट दी जाती है एसएससी की तरफ से कि इस डेट को आपका डीवी होने वाला है। ऐसे कि मान लीजिए 25 दिसंबर 2021 हमें डेट दिया गया। अब हम लोग ये सोचते हैं कि 25 दिसंबर को हम लोग जाएंगे एसएससी के ऑफिस में, अपना डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, वेरीफाई करा लेंगे, आ जाएंगे, हमारा काम हो गया खत्म। जबकि ऐसा होता नहीं है दोस्तों। असल में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो डेट को दी जाती है वो एक्चुअल वेरिफिकेशन नहीं है, वो सिर्फ हमारा डॉक्यूमेंट कलेक्शन होता है। वेरिफिकेशन उसके बाद शुरू होता है। एसएससी खुद पर्सनली एक एक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करती है। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए मैंने अपना 10th का सर्टिफिकेट वहां पे लगाया है। अब क्या करेगी, मान लीजिए मेरा सीबीएसई बोर्ड है तो एसएससी क्या करेगी, सीबीएसई को कांटेक्ट करेगी, उससे पूछेगी कि क्या इस साल में इस रोल नंबर का इस नाम का लड़का अपीयर हुआ था और क्या उसको इतने मार्क्स मिले थे। ये वेरीफाई करती है खुद एसएससी। अगर बोर्ड की तरफ से कंफर्मेशन था कि हाँ ये एक लड़का था तो एसएससी उस सर्टिफिकेट को ओके कर देती है। ठीक उसी तरह से अगर कोई रिजर्वेशन क्लेम करना चाहता है, ठीक है, तो एसएससी के पास आपका सर्टिफिकेट है, एसएससी खुद कांटेक्ट करेगी कंसर्न डिपार्टमेंट से कि क्या इस नाम का लड़का इस एड्रेस पे रहता है, ऐसे फलाना टीम का उसका ये नंबर है, क्या ये इस कैटेगरी में आता है। अगर एसएससी का जवाब मिलता है कि हाँ आता है तो आपको रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। अगर नहीं, गलत डिटेल पाया जाता है, कंफर्मेशन नहीं मिल पाता है तो आपका वहीं पे इनवैलिड माना जाएगा और आपका कैंडिडेचर खत्म कर दिया जाएगा। अब अमूमन दो तरह का रिमार्क मिलता है आपको डीवी में, एक आपको प्रोविजनल मिलता है, एक आपका क्लियर मिलता है। चाहे आपको प्रोविजनल मिले चाहे आपको क्लियर मिले, ये प्रोसेस दोनों के साथ होता ही होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं। वहां पे बैठा एसएससी ऑफिशियल जो आपसे डॉक्यूमेंट लेता है उसके पास वेरिफिकेशन का कोई अथॉरिटी नहीं है। वो एक इनफॉर्मल वेरिफिकेशन करता है कि बस पेपर देखने में जेन्युइन लगे, दैट्स इट। वो बस ऊपर ऊपर की बातें, जो मोटी मोटी बातें होता है, बस उसको वेरीफाई करके वो छोड़ देता है। अब मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, उसके सर्टिफिकेट में जो पासिंग डेट लिखी हुई है, जिस डेट को वो ग्रेजुएट हो चुका है, वो डेट है मान लीजिए कि 3 जुलाई 2020 मान लेते हैं। लेकिन एसएससी का जो डेडलाइन है उसमें है कि 10 जून तक आपको ग्रेजुएट हो जाना है। तो वैसे केस में क्या होगा, एक तो आपको प्रोविजनल दे दिया जाएगा वहां पे बैठे हुए एसएससी ऑफिशियल की तरफ से, उसको तो कोई खास लेना देना है नहीं। उसके बाद एसएससी आपके डिपार्टमेंट में कॉन्टेक्ट करेगी कि इसके साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, इसका उसको प्रोविजनल मिला है, तो क्या इसने जो बात कही वो सही है। तो वो कहेगी हाँ भाई सही है, हमारा रिजल्ट थोड़ा लेट पब्लिश हुआ था, तो ओके, आपका प्रोविजनल कंटिन्यू करेगा। उसके बाद जो आपको फाइनल क्लैरिफिकेशन देना है वो आपको देना है सीधे ज्वाइनिंग के टाइम पे, जो आपका रीवेरिफिकेशन होता है। दूसरी बार जब आपका वेरिफिकेशन होता है उसको डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन कहते हैं। उस टाइम पे अगर आपको प्रोविजनल मिला है या किसी भी तरह की कमी है आपके सर्टिफिकेट्स में तो उसका जस्टिफिकेशन आपको देना होता है कि ऐसा क्यों है। और ये उन अथॉरिटीज के मन पे डिपेंड करता है कि वो उस चीज को पास करते हैं कि नहीं। मतलब 99% चांस में वो पास कर देते हैं अनलेस अनटिल की बहुत बड़ा कोई मेजर फ्लॉ हो। तो जब आपका डिपार्टमेंटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस टाइम आपको मैक्सिमम प्रूफ लेके जाना होता है, क्योंकि वहां आपको इनफॉर्मली कन्विंस करना है वहां के अथॉरिटीज को। अब फॉर एग्जांपल कि अभी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, क्योंकि नया नया भी है, वो है ईडब्ल्यूएस को लेके कि जिस साल हम लोग का फाइनेंशियल ईयर था उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, थोड़ा सा आगे डेट पीछे डेट, इस कंफ्यूजन ज्यादा है इसमें। तो वहां पर क्या होगा कि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर का पंगा है या इनकम में कुछ ऊपर नीचे चीजें हैं तो आप वहां पे प्रूफ ले जा सकते हो, अकाउंट स्टेटमेंट ले जा सकते हो कि पिछले 2 साल का मेरा अकाउंट स्टेटमेंट ये है, मैं ईडब्ल्यूएस पे दोनों साल से आ रहा हूं लेकिन मैं सही से क्लेम नहीं कर पाया, डेट या कुछ इश्यू हो गया वहां पे। उसके बाद जिसने आपका बनाया है वहां ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, उसका लेटर लेके आप जा सकते हो। तो इस टाइप से आपको प्रूफ एक तरह से कलेक्ट करना है ताकि वहां के अथॉरिटीज को आप कन्विंस कर पाओ कि आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हो, आप किसी इन अनफेयर मींस का यूज करके नहीं आ रहे हो। थोड़ी बहुत गलती है उसको अगर प्लीज इग्नोर कर दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। एक रिक्वेस्ट करते हो आप, साथ में आपको एक एप्लीकेशन भी डालना होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप बस ये मत सोचे कि जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है बस वो दिन किसी तरीके से पार हो जाए, मेरा काम चल जाएगा, मैं गंगा नहा लूंगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद आपका एक एक चीज एसएससी खुद वेरीफाई करती है, इसलिए कोई गलत डॉक्यूमेंट आप जमा ना करें। आप अगर ज्यादा कुछ अनफेयर मींस का यूज करना चाहते हो तो आप पे कार्रवाई हो सकती है। आपकी डिटेल एसएससी के पास होती है, वो जब चाहे कुछ भी एक्शन ले सकती है। कैंडिडेचर तो आपका लॉस्ट होगा ही होगा, इसके अलावा भी कुछ आपके लीगल प्रोसेस आपके अगेंस्ट इनिशिएट हो सकते हैं। तो जो ओरिजिनल और ऑथेंटिक डिटेल्स हैं अपने बारे में उसी का आप इस्तेमाल करें। आप ये बस सोचिए कि अगर रिजर्वेशन का मुझे फायदा मिल जाएगा तो मुझे जॉब मिल जाएगी इसलिए मैं कुछ जुगाड़ लगा लूँ, ये टाइप की चीजें, वो बहुत ही गलत चीज है। आपको बाद में बहुत बुरा परिणाम, बहुत बुरा इंप्लीकेशन भोगना पड़ सकता है। हो सकता है कि मान लीजिए आप चकमा देके किसी तरह से ज्वाइन कर भी लें,
ठीक है, लेकिन 3 साल 4 साल के बाद स्क्रूटनी होती है, 2 साल के प्रोबेशन के पीरियड के बाद फिर से स्क्रूटनी होती है। आप कभी ना कभी पकड़ो जाओगे, और जब पकड़े जाओगे, जितना लेट पकड़े जाओगे उतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।